हेलो दोस्तों, गुगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी पालक की सब्जी लेकर आई हूँ। पालक की सब्जी तो आपने बहुत खाई होगी। पालक पनीर जब भी आप बनाते हैं तो आप इसे पीसकर ग्राइंड करके ही बनाते होंगे, लेकिन कभी बिना पीसे भी, बिना ग्राइंड किए भी पालक पनीर मेरे तरीके से बनाकर एक बार ज़रूर आप ट्राई करें। तो इस पालक की सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ केजी पालक लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा पालक कितना ताज़ा है और कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो इस पालक को हम अच्छी तरह से पहले चुन लेंगे और इसके मोटे डंठल को भी हम अलग कर देंगे। आप चाहे तो इसे डंठल के साथ ही बना सकते हैं, लेकिन आज मैं यहाँ पर डंठल को अलग कर रही हूँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पालक के साथ यहाँ पर हम लोगों को सोआ भी मिलता है। इसे दिल लिप्स भी कहा जाता है। आपके साइड ये मिलता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे साइड ये बहुत मिलता है। इसका जो टेस्ट होता है वो काफी हार्ड होता है। यहाँ पर हम इसे पालक के साथ अच्छी तरह से बनाकर रख देंगे। यदि आपके यहाँ यह मिलता हो तो आप इसे ऐड करें। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पालक को अच्छी तरह से धोकर साफ करके रख लिया है। तो अब हम इस पालक को साइड में रख देते हैं। इस पालक की सब्जी को बनाने के लिए एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा उसके बाद हम उसमें जीरा डालेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे। जीरा और हींग जब हमारा चटक जाएगा उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 से 3 प्याज लिया है, जिसे मैंने बारीक काट लिया है। पालक की इस सब्जी में प्याज काफी ज्यादा लगता है, तो मैंने बड़े साइज के 3 प्याज यहाँ पर लिया है। तो अब इस प्याज को हम भून लेंगे। हमें ज्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भूनकर इसे तैयार करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारा प्याज हल्का सा भुना चुका है। उसके बाद हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर डाला, आधा चम्मच हम इसमें काली मिर्च और जीरे का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और आधी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और उसके बाद हम इसमें 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। पालक की सब्जी में अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। अब इन सभी चीजों को हमें लो फ्लेम पर भून लेना है। मसालों को कभी भी आप हाई फ्लेम पर नहीं भूने, नहीं तो आपके जो मसाले हैं वह जल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो मसाला है वो यहाँ पर ड्राई है। मैंने पानी वगैरह नहीं ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज का टमाटर को कट करके ले लिया है, उसे भी हम डाल देंगे। पालक की सब्जी में प्याज और टमाटर का जो रेशियो होता है वो थोड़ा ज्यादा पड़ता है, तो मैंने यहाँ पर टमाटर भी 2 बड़े साइज का लिया है। अब हम टमाटर को भी थोड़ा सा मिला लेंगे और इसे ढककर आधे मिनट के लिए छोड़ देंगे। हमें यहाँ पर लो फ्लेम पर छोड़ना है। तो जब तक हमारा टमाटर यहाँ पर गल रहा है तब तक हम चलिए पालक को कट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने पालक को पहले से कट करके नहीं रखा था, तो अब हमें पालक को कट करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा पालक भी कट गया है और तब तक हमारा जो टमाटर है वह भी थोड़ा सा गल चुका है। तो अब इतना ही गलाना है, हमें ज्यादा नहीं गलाना है, क्योंकि यह पालक के साथ भी और अच्छी तरह से गलकर तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे मसाले और टमाटर तैयार हो चुके हैं। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पर कसूरी मेथी डालना है। पालक की सब्जी में कसूरी मेथी का टेस्ट काफी अच्छा होता है, तो थोड़ा सा आप इसे क्रश करके जरूर डालें और मसालों के साथ ही डालकर आप इसे थोड़ा सा जरूर भून लें। भूनने से इसका फ्लेवर काफी अच्छा आ जाता है। तो हम कसूरी मेथी को डालने के बाद भी इसे थोड़ा सा तेल में भून लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो मसाला है बनकर तैयार हो चुका है। तो हमारा पालक भी कट चुका था। तो अब हम कटे हुए पालक को इसमें डाल देंगे और पालक को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप देख सकते हैं पालक देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक आपको अभी कम ही डालना है, क्योंकि पालक जो है वो काफी जल्दी गल कर एकदम थोड़ा सा हो जाता है। देखने से आपको लग रहा है ना यहाँ पे पालक काफी है, लेकिन जब यह गलेगा तो काफी कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको नमक यहाँ पर हिसाब से डालनी है। यदि आपको कुछ डाउट है तो पालक को आप गलने दें, उसके बाद ही नमक को ऐड करें। उसके बाद हम एकदम लो फ्लेम कर देंगे और ढक कर इसे छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पालक जो है वह अच्छी तरह से अभी गला नहीं है और पानी काफी रिलीज किया हुआ है। तो हम बीच बीच में इसे मिलाते रहेंगे, देखते रहेंगे और ढक ढक कर हम इसे एकदम लो फ्लेम पर भून लेंगे, क्योंकि पालक को गलना जरूरी है। तो फिर से हम इसे ढक देंगे और फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा पालक जो है वह अच्छी तरह से पककर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर देख रहे हैं पालक जब पकता है तो वो अपने तेल को भी छोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा यह तेल भी ऊपर से छोड़े हुए है। तो पालक यहाँ पर ऑलरेडी हमारा पककर तैयार हो चुका है। यहाँ पर हमें
लो फ्लेम पर इसलिए पालक को पकाया जाता है क्योंकि पालक का जो पानी है उसी पानी से हमें सब्जी बनानी है, हमें ऊपर से इसमें पानी वगैरह नहीं डालना है। तो पालक को अब हम साइड में रख देते हैं और इसमें कुछ पनीर डालते हैं। तो पनीर डालने के लिए मैंने यहाँ पर पैन लिया है। पैन में हम 1 टुकड़ा बटर का डालेंगे और बटर ना जले उसके लिए हम इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे क्योंकि बटर जो है वो बहुत जल्दी जलता है। उसके बाद हम इसमें क्रश किया हुआ कुछ लहसुन डालेंगे। पालक में लहसुन का भी टेस्ट काफी अच्छा आता है, तो यदि हम तड़के के तौर पर यदि ऊपर से लहसुन डालते हैं तो उसका टेस्ट काफी बढ़ जाता है। स्पैचुला हमारा पालक वाला ही था, तो आपको लग रहा होगा कि गंदा है, लेकिन ये गंदा नहीं है। मैंने इसे पालक को चलाया था इसीलिए इसमें लगा हुआ है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लहसुन जो है वो अच्छी तरह से पक गया है। लहसुन को काला नहीं करना है, हल्का सा ब्राउन रखना है। उसके बाद मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, इसे हम इसमें डाल देंगे। पनीर डालने के बाद हम इसे हाई फ्लेम कर लेंगे और इसे हल्का सा हम भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप चाहे तो पनीर को कच्चा भी डाल सकते हैं, मैंने बहुत बार इसे कच्चा भी बनाकर तैयार किया है। उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे, इससे इसका जो कलर है वो काफी अच्छा हो जाता है। जो पालक की सब्जी बनकर तैयार होगी उसका भी कलर काफी अच्छा आ जाएगा। तो अब हम मिर्च को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिर्च डालने के बाद हम इसे ज्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा मिला लेना है। उसके बाद हम पनीर को पालक में डाल देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पनीर का भी कलर कितना अच्छा आ चुका है। तो गरम गरम पालक में ही हमें पनीर को डाल देना है, ऐसा आपको नहीं करना है। पनीर को भूनने के बाद हम उसे ऐसे ही छोड़ दें। पनीर को भूनकर आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो पनीर आपका सख्त हो जाएगा। वैसी अवस्था में पनीर को आपको गर्म पानी में रखना पड़ेगा, तभी आपका पनीर सॉफ्ट रहेगा। नहीं तो फिर गरम गरम पालक में आप पनीर को डालेंगे तो आपका पनीर है वह काफी सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर पनीर डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे और कुछ देर के लिए ढककर छोड़ देंगे ताकि इसमें एक उबाल आ जाए। तो आप देख सकते हैं इसमें एक उबाल आ चुका है। तो हमारी पालक की सब्जी तो बनकर तैयार हो चुकी है। तो लास्ट में हम इसमें गरम मसाला डालेंगे, यह मेरा होममेड गरम मसाला है। तो इसे हम अच्छी तरह से डालकर मिला देंगे। पालक की इस सब्जी में गरम मसाला का भी टेस्ट काफी अच्छा आता है, तो गरम मसाला को भी आप स्किप ना करें, जरूर इसमें ऐड करें। आप इसमें खड़े गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं, शुरू में ही आप इसे ऐड करके इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो सब्जी है वह तो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे एक सर्विंग बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखने से ही लग रहा है ना कि हमारी जो सब्जी है वो कितनी टेस्टी बनी हुई है। तो कभी आप बिना पीसे भी पालक को इस तरह से बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। ये सब्जी जो है वो काफी टेस्टी लगती है और इसका जो टेस्ट है वो अलग लेवल का होता है। तो आपको अलग अलग तरह से भी कभी जरूर ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए अब देर किस बात की, इस पालक की सब्जी को आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, जैसे खाएं ये आपकी मर्जी है। तो बस मेरी रेसिपी यदि आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये रेसिपी कैसी लगी या मुझे कमेंट्स बॉक्स पर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।